हेलो स्टूडेंट्स, आज ओलंपियाड सेशन में हम पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है नंबर सेंस। क्या है हमारा टॉपिक? नंबर सेंस। नंबर्स की जानकारी इकट्ठी करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच नंबर विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, यानी कि जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। विच मीन्स कौन सा नंबर आएगा। तो क्वेश्चन मार्क यहाँ है ना, तो यहाँ कौन सा नंबर आएगा? क्या आंसर आएगा? यहाँ 97 एंड 99 के बिटवीन कौन सा नंबर आता है? 98। तो ये जो चार ऑप्शन है 1, 2, A, B, C, D में से 98 कौन सा है? C। तो आपको क्या टिक करना है? C। तो इस तरह आपका फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 86 इज। एक्सपेंडेड फॉर्म आपको क्या सिखाई थी मैंने? 80 + 6। तो अब A, B, C, D में से कौन सा ऑप्शन ठीक है? 8 में क्या कहता है? 8 + 60 नहीं ना, B 80 + 6, 80 + 6। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सोल्व हो गया। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर। बैट डैश शोज द स्मॉलेस्ट नंबर। कौन सा बैट यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर शो कर रहा है? P, Q, R, S में से कौन सा नंबर? पहले हम पढ़ते हैं बैट पे क्या क्या लिखा है। 4 10s 3 1s, यानी कि 43। क्या है ये? 43। Q में 3 10s 4 1s, यानी कि 34। फिर 3 10s 2 1s, क्या हुआ ये? 32। 3 10 6 1 36। अब मुझे बताओ 43, 34, 32, 36 में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 32। और इस बैट का नाम क्या है? R। तो आप किस पे टिक करोगे? R कहाँ है? C ऑप्शन में R है, तो इसके ऊपर टिक कर दोगे। ओके, गुड। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? देयर आर 7 1s एंड 8 1s। इन 7 1s और 8 10s क्या बन जाएगा? आप लिखते थे ना जैसे 1s और 10s। अब 7 1s है, मैंने इसके नीचे 7 लिख दिया। 8 10s है और ये लिख दिया। क्या बना आपका? 87। तो कौन सा आंसर 87 है? D। ये इसके ऊपर टिक कर दिया। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट मैच। ये कहता है कि कौन सा करेक्ट मैच है। जैसे इस पेन के ऊपर क्या लिखा है? 71। उसके सामने क्या लिखा है? इसमें 72। तो ये करेक्ट मैच नहीं है, क्योंकि 71 होना चाहिए था यहाँ पर। अब 37 और यहाँ क्या लिखा है? 33। ये भी मैच करेक्ट नहीं है। उसके बाद यहाँ क्या लिखा है? 61 और यहाँ क्या लिखा है? 61। नेक्स्ट भी ट्राई कर लेते हैं। ये तो सही है ना, 49 94, ये भी गलत है। तो कौन सा सही है? C वाला। कौन सा करेक्ट मैच सही है? C। तो हम C को करेक्ट करेंगे और ये हमारे रॉन्ग है, खाली हम C को टिक करेंगे यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं हम। जैसे अपना नेक्स्ट पेज है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हम। क्या कह रहा है पहले देखते हैं ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन अरेंज है? विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है? डिसेंडिंग ऑर्डर होता क्या है बेटा? सबसे पहले ये वाली बात आनी चाहिए। डिसेंडिंग ऑर्डर, आप जब सीढ़ियों से छत पर चढ़ जाते हो और फिर वापस आते हो, मान लीजिए आपके घर में कितनी सीढ़ियाँ हैं? 7। आप 1 2 3 4 5 6 7 आप सीढ़ियाँ चढ़ गई, ठीक है। जब आप वापस उतर के आओगे ना 7 से 6 पर, फिर 5, फिर 3 4 3 2 1 और ये आप नीचे आ गए। ऊपर से नीचे आना क्या कहलाता है? डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी कि पहले क्या आया? 7, फिर 6, फिर 4, यानी सबसे बड़ा नंबर, फिर थोड़ा उससे छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर का मीनिंग हुआ।
अब यहाँ पर हम देखते हैं कि किस ऑप्शन में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है। जैसे ए में क्या कहता है, पहले 76 आ गया बेटा, ठीक है, 72 उससे छोटा है, ठीक है, 27 उससे छोटा है, 67 27 से बड़ा है। ये यहाँ आना चाहिए था ना इसकी जगह, और इसने यहाँ लिख दिया, तो इसका मतलब ये क्या है, रॉन्ग है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। अब बी चेक करते हैं, 72 आ गया, 76 आ गया, लेकिन ये तो इसने गलत कर दिया। पहले क्या आना चाहिए था, 76, फिर आता ना 72, तो ये भी रॉन्ग है। आप थर्ड पे आ जाओ, 27, 67, 72, 76, इसने तो पहले छोटा नंबर लिख दिया, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ये तो गलत है। मैंने आपको क्या बताया, डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले सबसे बड़ा नंबर 76, फिर 72, फिर 67 और फिर 27, यानी कि कौन सा ठीक हुआ यहाँ पर, डी। ये किस में लिखा हुआ है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहते हैं बेटा, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एबेकस शोज द नंबर ऑफ गिवन मफिन्स। जो ये मफिन्स दिए हुए हैं और नीचे अबेकस दी हुई है, तो कौन सा अबेकस ए, बी, सी या डी में से इन मफिन्स का करेक्ट मैच है, मतलब कौन से अबेकस में सही दिया हुआ है। पहले हम टोटल काउंट करें इनका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल मफिन्स कितनी है, 9। अब 9 को कैसे, 9 क्या है, ये 9 वंस है, ये क्या है, ये 9 वंस। तो जब ये ए में अबेकस बना है, ये टेंस है और ये वंस है, ये टेंस है और ये वंस है, टेंस वंस, टेंस वंस, यानी कि 9 वंस। ये तो ए तो गलत हो गया, टेंस पे दे दिए ना ये मफिन्स, तो ये गलत है। ये वंस यहाँ दिया हुआ, लेकिन काउंट करते हैं, क्या ये है 9, नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 9, ये कितने हो गए बेटा, 9। आपके किस में दिए हुए 9, बी में, तो हम किसको टिक कर देंगे, बी को। हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा यहाँ पर, बी में, क्योंकि इसमें लाइन दिए हुए। ठीक है, ये भी सोल्व हो गया अब आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, व्हाट कम्स बिफोर 58 बट आफ्टर 56, व्हाट कम्स बिफोर 57। क्या कहता है कि 57 से पहले क्या आता है, बिफोर मीन्स पहले, कम्स आना, व्हाट क्या, 58 से पहले क्या आता है, बट आफ्टर 56, लेकिन 56 के तो बाद में यहाँ पर, और 58 से पहले, यानी कि इससे पहले और इससे बाद। तो क्या हुआ, ये बिटवीन नहीं हो गया, ऐसे लिखा तो 56 के बाद क्या आता है, 57, और 58 से पहले भी क्या होता है, 57। तो आपका कौन सा आंसर सही है यहाँ पर, बी। तो आपको बी पर टिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 9 क्वेश्चन में ब्लैक बोर्ड दिया हुआ है, ये आपको इस पे नंबर लिखे हैं 12 49 82 92 44 39 30 95, ठीक है। ये ब्लैक बोर्ड पे नंबर लिखे हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट ऑन द ब्लैक बोर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, इनमें से कौन सा नंबर जो ये नीचे दिया हुआ ए बी सी डी, इज़ नॉट ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर नहीं है। हमें कौन सा नंबर टिक करना है, जो ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ नहीं है। ए का नंबर क्या है, 44, 44 तो ये रहा। 95, 95 है कहीं, ये रहा। 52, 52 नहीं है, तो क्या आंसर है हमारा, 52। 39 भी चेक कर लेते हैं, 39 ये रहा। तो हमारा आंसर क्या हुआ बेटा, 52 ऐसा नंबर है जो ब्लैक बोर्ड पर नहीं है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, द नंबर ऑन द गिवन अबेकस इज, जो अबेकस में नंबर है वो क्या है,
एक बार हम काउंट कर लेते हैं। देखो टेंस और वंस, 1 2 3 4, ये 4 हैं और ये कितनी हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और ये है 7। तो ये क्या बन गए 4 10s 7 1s, 4 10s 7 1s। किस ऑप्शन में है? ए में क्या कहता है 7 10s 4 1s, 4 10s 6 1s ये भी नहीं है, 6 10s 4 1s ये भी नहीं है, 4 10s 6 7 1s। तो हमारा कौन सा आंसर हुआ 7, डी वाला। कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ हमारा? डी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं फिर हम क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है? ये एक नंबर लाइन है बेटा, जिस पे नंबर लिखा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 14। ठीक है, द गिवन नंबर लाइन शोज डैश। ये नंबर लाइन क्या शो करती है, हमें ये बताना है। तो देखो 0 से यहाँ पर उछला कितने नंबर पर? 4 पर, फिर 4 से वापस उछल लगाई 8 पर, फिर लगाई 12 पर, यानी कि 4 8 12। तो ये देखो 4 की टेबल ना हो गई, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ऐसे हो रहा है ना। तो किसकी टेबल हुई है? 4 की। तो आपको यहाँ क्या लिखना है, चेक करते हैं। काउंटिंग बाय 2s नहीं ना, क्या लिखला था हमारा? काउंटिंग बाय 4s। ये किस में है? बी ऑप्शन में। तो किसे टिक करोगे आप? बी वाले को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? केक आपको दिया हुआ है और उसके ऊपर कैंडल्स लगी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग केक्स हैज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कैंडल? विच ऑफ द फॉलोइंग केक्स, मतलब दिए हुए केक्स में कौन सा केक ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा, ग्रेटेस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा कैंडल लगी हुई हैं। तो काउंट कर लेते हैं किस में लगी है। ए में कितनी है? 1 2 3 4 5, ए की हुई 5। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, इसमें 3 4 5 6 7 8। अब इसमें 3 4 5, बताओ भाई किस में लगी हुई है सबसे ज़्यादा? तो 8 आया ना, तो किस पे है? सी पर। किस में है? सी पर। तो हमें किसे टिक करना है? सी को करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मतलब गलत मैचिंग को आपने सिलेक्ट करना है। ये गर्ल्स है, उसके सामने 16 लिखा है। ये एरोप्लेन है, उसके सामने 12 लिखा है। ये बॉल्स हैं, उसके सामने 14 लिखा है। फिर ये बड़े बॉल्स हैं, वॉलीबॉल, इसके सामने लिखा है 18। हमें काउंट करके देखना है कौन सा मैच गलत है। जब हम डॉल्स को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये तो मैच ठीक है, ये तो आंसर नहीं है हमारा। हमारा आंसर क्या होना चाहिए? इनकरेक्ट। अब ये काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये भी सही है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हुआ। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये क्या आई? बॉल्स 15, और इसके सामने क्या लिखा है? 14। क्या लिखा है? 14। इसका मतलब इनकरेक्ट मैच कौन सा हुआ? सी। कौन सा हुआ इनकरेक्ट मैच? सी। तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैज लेस ऑब्जेक्ट्स देन द गिवन सेट्स ऑफ स्टेपलर। ये जो स्टेपलर है बेटा, क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, कौन सा सेट, ए बी या सी या डी का कौन सा सेट लेस देन है किससे? स्टेपलर के सेट से। स्टेपलर का सेट कितना क्या है बेटा? 1 2 3 4 5 6, ये 6 का है।
हमारे ए बी सी डी में से ऐसा कौन सा सेट है जो स्टेपलर के सेट से स्मॉल है? काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5, ये है 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। तो सबसे 6 से स्मॉल कौन आया यहाँ पर? ए। कौन आया? ए। तो हमारा आंसर क्या हुआ? ए। फिर नेक्स्ट है बेटा, एक क्वेश्चन और कर लेते सिर्फ 15 वाला, उसके बाद नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। फिर 15 में क्या कहता है? 5 numbers are written on the 5 balls as follow. 5 numbers are written in the 5 balls. 5 नंबर लिखे हुए हैं इन बॉल्स पर, ठीक है। आपको क्या करना है? उनको फॉलो करते हुए विच बॉल शो द नंबर लाइन बिटवीन 51 and 61 एंड आल्सो हैविंग 6 at one's place. ये क्या कह रहा है? ये जो नंबर दिए इनको देखते हुए, इनको फॉलो करते हुए, फॉलो करना उनको देखते हुए हमें क्या करना है? 51 और 61 के बीच में कौन सा नंबर है, और वो नंबर होना चाहिए तो उसमें 1's प्लेस पर क्या होना चाहिए? 6। 10's प्लेस पे कुछ भी हो। अब जो 67 है ये तो इनके बीच का नंबर नहीं है, तो ये मैंने क्रॉस कर दिया। 67 भी इसके बीच का नहीं है। 57 इन दोनों के बीच में आता है, लेकिन जो ये 7 है ये क्या है? 1's प्लेस पे 7 है, और ये क्या कह रहा है? 6 होना चाहिए, तो यहाँ क्या है? 7। ये भी कैंसिल हो गया। अब बचा मेरे पास 56। 56 में जो 6 है वो 1's प्लेस पर है, और यही कह रहा था ये, तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ? 56। ठीक है बेटा, आपको 1 to 15 क्वेश्चंस सोल्व करने हैं, और इस वीडियो की हेल्प से आपको ये क्वेश्चंस भी मिल गए। ओके, तो अब आपको ये कर लेना है।